बच्चे, अब पूरे बच्चे लोगों को जनाना शुरू कर दिया। चारों तरफ से पूरे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और बीच में प्रहलाद जी बैठे हैं और बैठ करके प्रहलाद जी जो विद्या उनको शुरू में, जैसे हम लोग मोबाइल है ना, मोबाइल के सिम में जो आप रिकॉर्डिंग कर देंगे वही बजेगा और जब तक डिलीट नहीं होगा दूसरा गाना नहीं बजेगा। जितना आप उसमें रिकॉर्डिंग कर दिए आप नंबर डालेंगे तुरंत बजना शुरू हो जाएगा, जब तक वो डिलीट होगा नहीं तब तक दूसरा उसमें भरा जाएगा नहीं। अब प्रहलाद जी को तो माँ के गर्भ में ही नारद जी से इतना सुंदर सुंदर विद्या प्राप्त हो गया है कि जब तक वह डिलीट होगा नहीं तो दूसरा विद्या तो समझ में आ नहीं रही है। पहले वह सिम से वो विद्या हटे तब तो दूसरा समझ में आवे। अब पूरे छात्र को प्रहलाद जी बैठाते हैं और कहते हैं भैया मैंने जो विद्या पढ़ी है ना, बड़ा सुंदर हमारे गुरुजी विद्या पढ़ाए हैं, इसीलिए हमारे पिताजी बार बार बुलाते हैं। अब छात्रों ने हजारों की संख्या में यूनिवर्सिटी में छात्र हैं। अभी राम नाम की ऐसी, यह राम नाम की ऐसे रस हैं, एक को मिला और एक जब देना शुरू कर दिया तो हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं अब सबको प्रहलाद जी महाराज करते हैं भैया श्री कृष्ण गोविंद। विद्यालय का सिलेबस चेंज, यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेंज हो गया और सभी बच्चे लोग बैठे हैं और प्रहलाद जी बीच में बैठ करके अब आवाज दे रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। यूनिवर्सिटी के बच्चे लोग जितने हजारों की संख्या में सब लोग हरि नाम संकीर्तन करना शुरू कर दिए। अब तो इतना बड़ा यह वायरस फैल गया पूरे विद्यालय में। अब विद्यालय के जो गार्ड लोग हैं लाठी लेकर खड़े हैं वो भी गाना शुरू कर दिए। अगल बगल के जितने हैं सब लोग गाना शुरू कर दिया। अब उसी में एक गार्ड ने सोचा कि अगर महाराज को जाकर नहीं कहा तो हम लोगों की नौकरी भी चली जाएगी और बहुत बड़ा हम लोगों का संकट खड़ा हो जाएगा। एक गार्ड जाकर कहता है महाराज 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 अरे बताओ क्या हुआ बताओ। बोले महाराज महाराज, बोले बताओ क्या हुआ। बोले महाराज विद्यालय में इतना बड़ा वायरस फैल गया महाराज कि आपके विद्यालय बंद होने जा रहे हैं। हिरण्यकश्यप को लगा कि हुआ क्या आखिर। बोले महाराज अब हमसे मत पूछो, अब आप स्वयं जाइए वहाँ। हिरण्यकश्यप तुरंत अपने सिंहासन से उतर करके मंत्रियों को भेजा। बोले वह वायरस फैलाने वाला जो भी हो उसको पकड़ करके लाओ मेरे पास। अब जब मंत्री लोग जाते हैं सिपाही लोग तो देखते हैं इनका बेटा ही है तो पकड़ के किसको ले जाए, दूसरा हो तब तो ले जाए। राजा का बेटा स्वयं है, फिर भी राजा का आदेश है पकड़ के लाना है। प्रहलाद जी को पकड़ करके लाया गया। प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप ने कहा, भगवान ने पहले ही कहा था देवताओं को
कि जब तक संसार में हिरण्यकश्यप का विरोध करने वाला कोई नहीं होगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। आज तो विरोध करने वाला इनका बेटा हुआ और इनके बेटे के साथ में पूरे छात्र संघ के अध्यक्ष तो प्रहलाद जी स्वयं हो जाते हैं। आज पूरे यूनिवर्सिटी के छात्र लोग विरोध करना शुरू कर दिया और सब लोग हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप को घबराहट हो गई। हिरण्यकश्यप को घबराहट हो जाती है। प्रहलाद जी को बुलाया। बुलाने के बाद में कहता है, बेटा मैं तुमको बार बार समझा रहा हूं, तुम बात नहीं मानते हो। लगता है तुम्हारा मौत सामने आ गया है। लगता है तू मेरे हाथ से मारा जाएगा। मैं यह नहीं करना चाहता हूं कि पिता के हाथ से पुत्र की मृत्यु हो, लेकिन मजबूरी में मुझको मारना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जाको राखे साया मार सके ना कोई, बाग न बाका कर सके जो जग बैरी हो। पिताजी आप मुझको मारना चाहते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है तो आप मारिए, लेकिन मैं जो याद कर लिया हूं वो भूलने वाला नहीं हूं। आपको जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। उसी समय हाथी को बुलवाया और हाथी से प्रहलाद जी को कुचलवाता है, पहाड़ से नीचे गिरवाता है, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अग्नि के लपट को तैयार किया और अपनी बहन होलिका को बुलाया। इस बार होली कितने तारीख को है मालूम नहीं, बताइए। इस बार होली कितने तारीख को है, बोलिए। होली कितने तारीख को है इस बार? बोले होलिका को बुलाया, जो होली से एक दिन पहले हम लोग मनाते हैं। होली से एक दिन पहले जो मनाते हैं, होलिका को हिरण्यकश्यप ने बुलाया और कहा कि आप मेरी बहन हो, ऐसा करो जो मेरा बेटा है इसको गोद में लेकर के और अग्नि में बैठ जाओ, इसको जला करके भस्म कर देना है। वही समय आया, होलिका तैयार हो जाती है। प्रहलाद जी को गोद में लिया और गोद में लेकर के अग्नि कुंड के लपट में बैठती है और जलना जब शुरू कर दिया तो उसमें होता क्या है, गरल सुधारि पु करहि निताई, गोपद सिंधो अनल शीतलाई। अब वहां पर तो होलिका जल रही है, जलते जलते होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जी उस अग्नि कुंड में हरि नाम का स्मरण करते हैं। उस अग्नि कुंड में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम का जप कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया। अग्नि कुंड के लपट से शांत हुए अग्नि से प्रहलाद को गोद में लिया और लेने के बाद में प्रहलाद को कहता है, बेटा तू किसके बल पर ये सब कर रहा है? बोले महाराज मेरा जो ईश्वर है ना, मैं उसी के बल पर कुछ करता हूँ, मेरा कुछ नहीं है। बोले वह तुम्हारा ईश्वर कहाँ है? बोले मेरा ईश्वर सब जगह है। बोले सब जगह है? बोले हाँ, इसलिए कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। बोले वह मेरा ईश्वर सब जगह है। बोले कहाँ है, दिखाओ। बोले महाराज जहाँ आप कहो वही है। हिरण्यकश्यप गुस्से में आ गया और बार बार प्रहलाद जी कह रहा है और बार बार हिरण्यकश्यप उनको मारना चाह रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हारा भगवान कहाँ है? बोले सब जगह। बोले मंदिर में? बोले सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हारा भगवान इस खंभा में है। बोले महाराज जब सब जगह है तो इस खंभा में भी मेरा भगवान है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप देखो। उसी समय हिरण्यकश्यप को गुस्से आया और हिरण्यकश्यप गुस्से में आकर के और बात आती है कि तुरंत अपने लातों से प्रहार किया उस खंभे में। जैसे ही प्रहार किया, नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह भगवान खंभा फाड़ करके प्रकट होते हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। खंभा फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद जी तो ऐसा रूप कभी जीवन में देखा नहीं था।
छोटे बच्चे हैं, खंभा के सामने जाकर किनारे खड़े हो गए। अब हिरण्यकश्यप को भगवान ढूंढ रहे हैं। नरसिंह भगवान का विकराल स्वरूप, आधा नर आधा सिंह। अब सामने है हिरण्यकश्यप को भगवान ने गोद में लिया और गोद में लेने के बाद में हिरण्यकश्यप को भगवान ने कहा, बेटा तूने मेरे भक्त को बड़ा कष्ट दिया है। अब याद करो, तूने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में हमारी मृत्यु नहीं हो। आप लोग ध्यान देंगे तो भगवान ने कहा, ये बताओ दिन है? बोले महाराज दिन नहीं है। बोले रात है? बोले रात भी नहीं है। बोले दिन है? नहीं। रात है? नहीं। बोले संध्या काल है। संध्या काल भगवान शिव का समय होता है। भगवान ने कहा, ये बताओ जल में हो? बोले जल में भी नहीं है। बोले आकाश में हो? बोले आकाश में भी नहीं है। बोले पृथ्वी पर हो? बोले पृथ्वी पर भी नहीं है। बोले यह बताओ मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है? बोले कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। बोले मैं नर हूँ? बोले मैं नर हूँ कि पशु हूँ? बोले महाराज ना आप नर हैं न पशु हैं। ये तो ब्रह्मा जी से अलग विचित्र यह लीला है। भगवान ने कहा, यह बताओ 12 महीने में कोई महीना है? 12 महीने जो होते हैं, 12 महीने में कोई महीना है? तो हिरण्यकश्यप ने कहा, महाराज 12 महीने में कोई महीना नहीं है, ये तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है जिसको मलमास कहा जाता है। यह मलमास भगवान का स्वयं महीना है। यह ब्रह्मा जी के बनाए हुए सृष्टि से अलग की बात है। उसको मलमास कहा जाता है जो 3 साल पर आते हैं। अधिक मास के नाम से लोग जानते हैं। बोले महाराज इस समय तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है। भगवान ने सब वचन को याद दिला दी और याद दिलाने के बाद में तुरंत उसके हृदय पर अपने नाखून का स्पर्श किया और उसके हृदय को विदरण किया है। उसके हृदय से दिव्य ज्योति निकली और ज्योति निकल के भगवान में प्रवेश हो जाती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हिरण्यकश्यप वहां पर पड़ा है, उसकी ज्योति भगवान में लीन हो गई। इधर भगवान अपने भक्त को खोज रहे हैं, प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी डर के मार से खंभा के पीछे हैं। अब श्री नारद जी ने कहा कि लगता है कि अगर भगवान शांत कब होंगे? भगवान को शांत होने का एक ही उपाय है कि लक्ष्मी मैया को भेज दिया जाए और लक्ष्मी मैया जब चली जाएगी तो भगवान शांत हो जाएंगे। जब पुरुष लोग नाराज होते हैं तो माता जी लोग उनको प्रसन्न करती हैं और माता जी लोग उनको प्रसन्न कर देती हैं पुरुष लोगों को। पुरुष कितने गुस्सा में हो, कितने गुस्सा में हो, और जब घर में आएंगे और घर में अगर माता जी के पास में वह सुंदर चाबी है तो पुरुष अपने आप ठंडा हो जाएगा। नारद जी ने सोचा कि चलो थोड़ा सा मैया लक्ष्मी को भेजते हैं, लक्ष्मी माता जी जाएंगी, भगवान शांत हो जाएंगे। अब लक्ष्मी मैया जैसे ही जा रही हैं तो लक्ष्मी मैया ने देखा ये तो आधा नर आधा सिंह, ऐसा रूप तो हमने कभी देखा ही नहीं था। भगवान ने और अपना विकराल रूप धारण करके और आवाज लगाना शुरू कर दिया। लक्ष्मी मैया वहां से। अब श्री नारद जी महाराज ने सोचा अब क्या हो? बोले भगवान तो जिसके लिए आए हैं पहले वह तो वहां जा ही नहीं रहा है। भगवान जिसके लिए आए हैं पहले वह तो वहां पर पहुंचे। तो होता क्या है, तुरंत देखते हैं कि एक खंभा के किनारे प्रहलाद जी खड़े हैं। भगवान ने देखा और प्रहलाद जी को देखकर भगवान गोद में लिया और भगवान कहते हैं बेटा मुझको आने में विलंब हो गई, आपको बहुत कष्ट मिला। देखिए जब भक्त वैसे होते हैं तो भगवान आकर के क्षमा मांगते हैं। भगवान को आकर के क्षमा मांगना पड़ता है। भगवान नरसिंह कहते हैं कि बेटा मुझको आने में विलंब हो गई, आपको बहुत तकलीफ आपके पिताजी ने दिया, इसलिए मुझे क्षमा करना और आपको जो इच्छा हो आप मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा प्रभु ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः
सत्त्वैकतान्मतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजातिः। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपको प्राप्त करके और आपसे बदला में अगर कुछ मांग लेवे तो फिर भक्त और भगवान का संबंध क्या रहा। आप मेरे यहाँ आए और दर्शन दिए, हम कुछ इस बदला में मांग ले तो फिर मेरा आपका संबंध क्या रहा। इसलिए मुझको कुछ नहीं चाहिए। मुझको अगर आप देना चाहते हैं तो यही दीजिए जो मेरे पिताजी आपसे बहुत बड़ा द्रोह किया और आपके भक्तों को मेरे पिताजी बहुत कष्ट दिया, इसलिए मेरे पिताजी का कल्याण हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। भगवान ने कहा, बेटा ये तो निश्चित है कि होना ही है। आपके पिताजी तो मुझ में आ गए, अब आप कुछ मांगो। बोले, अगर आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा दीजिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आप अपने चरणों का प्रेम दे दीजिए, आप अपने चरणों में प्रेम दे दीजिए। और आज के भक्त के पास अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान आकर कह देवे कि हम आपसे प्रसन्न है, कुछ मांगिए, तो लोग क्या करेंगे, बहुत बड़ा बड़ा रजिस्टर तैयार होगा पहले से। और कितना में, बोले 1 रुपए की अगरबत्ती दिखाना है, 1 कपूर दिखाना है, 1 कपूर और 1 अगरबत्ती, 1 चिनिया बादाम दे दिए और मांगने का पूरा फाइल तैयार है भगवान से। 4 महीने भजन कर लिए, 5वें महीने से मांगना शुरू कर दिए, 2 महीने पूजा किए, 3रे महीने से मांगना शुरू कर दिए। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो आपके चरणों में प्रीति हो जाए और आप हमेशा दर्शन देते रहे, हमेशा आपका दर्शन होता रहे, आपके चरणों में प्रीति हो जाए, इससे बड़ा और मुझको कुछ नहीं चाहिए। प्रभु कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने जाएगी, हरे खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद हरे खुशी मिल जाएगी। फूल से पूछो कि कब तक छाई है कैसे बहार, फूल से पूछो कि कब तक छाई है कैसे बहार, फूल से पूछो कि
कब तक आए हैं कैसे बहार। फूल से थोड़ी कब तक आई है कैसे बहार। तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, चांद पर आने की बात। प्रभु सड़क आने के बाद देख कर काली घटा को हमारे हो मत तोड़ा। देख कर काली घटा को भ्रमर हो मत तोड़ा। देख कर काली घटा को हमारे हो मत तोड़ा। देख कर काली घटा को भ्रमर हो मत तोड़ा। बंद कलियां फिर खिलेगी, बंद कलियां फिर खिलेगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेगी, Thank you.